अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ ईद स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ईद की ये रंगारंग जो तकरीब चल रही होती हैं, फैमिलीज आपस में मिल रही होती हैं। सो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ खूब इस इवेंट को एंजॉय कर रहे होंगे और हम भी एंजॉय करना चाहते हैं और एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे हमें आना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन मीट अप विद this family of जोर का जोड़ and this family that family of जोर का जोड़। So yes, मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और कुछ लोग मिल रहे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि ईद के मौका पर कुछ लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा मौका होता है। इस ईद पे तो बहुत लोग खा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, सोकर भी वक्त गुजारते हैं। बहरहाल आप लोगों की ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं साथ साथ एहसान उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, ईद मुबारक। भाई अस्सलाम वालेकुम सवेरा, ईद मुबारक टू यू एंड टू ऑल योर व्यूअर्स एज वेल। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो कैसी शुरुआत होती है ईद की आपकी? वेरी डिफरेंट नाउ जी, जिस तरह पहले होती, पहले तो होता नहीं था कभी। तो जिस तरह वो कह रहे हैं मोस्टली सोता रहता था मैं शायद प्रॉब्ली। अच्छा, आप वो सोने वाली कैटेगरी में। व्हेन आई वाज अवे वैसे भी नींद बहुत पसंद है, सोने भाई देर तक। आई वुड से नॉट अ मॉर्निंग पर्सन टू बी ऑनेस्ट एज एन एथलीट, लेकिन वो करने की बड़ी चीजें हैं। मोस्टली ईद से मिस हुई है मेरी, बीइंग अवे फ्रम होम एंड उसलिए वो ईद की नमाज भी मिस होती थी व्हेन यू इन अ फॉरेन लैंड वगैरह। लेकिन अब है डिफरेंट है। ऑब्वियसली आई एम अ फादर एज वेल नाउ, 2.5 साल का बेटा है माशाल्लाह से, 1 साल की बेटी हो गई है, तो थोड़ी सी मॉर्निंग्स आर डिफरेंट। और लेकिन बड़ा खुश, वेरी हैप्पी कि अब फैमिली के साथ हूँ। लास्ट ईद भी पहली दफ़ा थी कंप्लीट ईद आई वुड से, जिसमें मेरी बेटी भी थी, बेटा भी था। अभी सेकंड पहली बड़ी ईद है जिसमें हम सारे इकट्ठे हैं एंड मेरे फैमिली मेंबर्स भी, रिलेटिव्स भी एक दिन थोड़े शॉक होते हैं कि मैं ईद में मौजूद हूँ। वो ईद के चांद से इतने सरप्राइज नहीं होते मेरे ख्याल से इतना मुझे देख के होते हैं कि असम भी पाकिस्तान में है, यू नो। तो आई एम अ फैमिली गाय एनीवे, तो इट फील्स वेरी गुड, फील वेरी हैप्पी एंड अल्लाह का शुक्र है जितना भी आई थिंक शुक्र अदा करें अल्लाह का। फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू बी इन पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से ईद का मजा यही है घर पे जब आप हों और कुर्बानी में इन्वॉल्व हो अपने फादर के साथ, भाई के साथ, बेटे को सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ले जाके। I think that's the whole thing. ये पता की बात है कि बेटे को दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, बिकॉज अब लाइक द फादर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके जहन में होता है कि मेरे बच्चे देखें कि हाँ जी फैमिली के साथ इवेंट गुजारना है। दैट इज द मेजर कोर जो कि जहन में चल रहा होता है। हाँ जी, चल भी रहा है, लेकिन थोड़ी सी चीजें मेरे ख्याल से थोड़ी सी इजी भी हो गई हैं। जितना मैं अगेंस्ट हूँ सोशल मीडिया के, उतने अगर उसको सही तरह यूज भी किया जाए तो आई थिंक इट्स अ गुड वे। नाउ यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फोन्स के ऊपर कि आप ईद के बारे में बता सकते हैं। देयर कार्टून्स स्पेसिफाइड फॉर ईद। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ अपनी वाइफ के साथ मिलके कि यार बेटे को थोड़े से कार्टून्स दिखाएं, लेकिन थोड़े से मुस्लिम वर्जन्स भी दिखाएं जिसमें ईद के बारे में पता हो। अभी पूरा हफ्ता पहले ईद से उसको मैं ईद की कार्टून्स दिखा रहा था। अच्छा, यू नो कि बकरे हैं और गाय भैंस है, ऊंट हैं, को क्या करते हैं, देखभाल वगैरह। तो हमारे जो एक कुर्बानी की ईद है उसकी नॉट द कुर्बानी अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचा कि उसको दिखाएं हम कि क्या हो रहा है। लेकिन हम सायों में हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में उन्होंने ऊंट लिया हुआ था। अब वो हर दिन ऊंट को देख रहे हो, समझ आ रही है इधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है। तो वो समझाना थोड़ा सा कि पालना है, स्टफ लाइक दैट। तो इट्स अ नाइस, मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसको समझाने के अंदर भी और बताने के अंदर भी। तो आई थिंक इस सर्कल वक्त घूमता है कि आपको अपने वालिदैन के साथ इस किस्म की जो बचपन में आप की ईद होती थी अब्बा के साथ, अम्मा के साथ डिफरेंट। हम तो सिर्फ ईद को ईदी के लिए याद रखते थे जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आई थिंक काफी लेटर इन द स्टेजेस के अंदर 5, 6, 7, 8 साल का हुआ तो फिर वो कुर्बानी के उस प्रोसेस में हुआ। क्योंकि सुबह जब वहाँ होते थे 3, 4 साल के तो सब उठाते तो नहीं थे हमें, कुर्बानी हो गई होती थी, अब वो सब कुछ कर चुके होते थे, यू नो कि बच्चे ना उठे उससे पहले सारी चीजें हो जाए। तो ये अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब लास्ट ईद पे भी कह रहा था स्ट्रक्चर ये चेंज हो गया है कि ईदें पहले हम वसूल करते थे, अब ईदें देते हैं। नेफ्यूज हैं, नीसीज हैं, बच्चे हैं एंड यही लाइफ साइकिल है, बट वेरी गुड। नो बट ऐसा जब वो वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, अब इस वक्त अब पता चलता है कि कोई चीज़ अगर आपके पेरेंट्स करते थे क्यों करते थे, बिकॉज जब आप पेरेंट बनते हैं तो उस वक्त यू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ जी अच्छा इसलिए वो इस तरह करते नहीं ऐसे ही है जी। हाँ, आई टोटली एग्री विद यू। बहुत चीज़ें उस वक्त हमें समझ नहीं आती, लेकिन नाउ दैट वी आर पेरेंट आवरसेल्फ और खुद से भी हूँ माशाल्लाह से, तो देयर डिफरेंट डिसीजंस, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग लाइफ की। मैं तो बहुत ही चेंज हो गई है। मैं काफ़ी सुपर डुपर और एक तरह से ना लिविंग ऑन द एज वाला बंदा था। मैंने स्काई डाइविंग की हुई है, बंजी जंपिंग, वो सारी चीज़ें।
अब मैं आपकी सोच आपकी मुझे जो है ना ये फील, और मैं काफ़ी अपने दोस्तों से कजन्स को पूछता रहता हूँ मैं अब सबसे बिगेस्ट चेंज जो मेरे अंदर आया ना मेरी लाइफ में, नाउ आई एम एक्चुअली मेरे अंदर डर आ गया about myself. This is so true. बच्चे जहन में आते हैं जब भी आपको ये थ्रिल की तरफ जाते हैं। पूरी जिंदगी में ट्रैवल करता हूँ लाइफ में अपनी, कभी ऑब्वियसली सफर की दुआ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी कुल सारे पढ़ के हमेशा से रहा है मेरा, यू नेवर नो। लेकिन अब जब भी बैठता हूँ जहाज में, आई एम लाइक इन अ लिटिल बिट पेट्रिफाइड कि यार अल्लाह करे ये बस लैंड हो जाए ठीक तरह, खैरियत से पहुंच, हाँ खैरियत से पहुंच जाऊँ मैं। ऑल अबाउट सीइंग माय किड्स और बहुत सारी चीजें, वो कभी भी पहले मेरे अंदर नहीं था मेरे अंदर। अच्छा, एक चीज कही जाती है साम, वो आप उसको ज्यादा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकेंगे। When you are a father of a son, that is different. But when you are a father of a daughter, things change drastically. आपकी जिंदगी में चेंज आया बेटी की पैदाइश से? Did you feel I would say more patient तो मैं हमेशा से था, probably I have more patience now. Okay. मेरे ख्याल से अब प्रायोरिटी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज बेटा 2.5 साल का है, अब 2 साल बड़ा है, बट उसको भी होता है जब मैं बेटी को उठाया होता है तो उसका होता है कि नहीं फादर का टाइम मुझे चाहिए किसी तरह, यू नो। एंड रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वही है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन शायद वो भी है, बड़ा भी है थोड़ा सा, उसको थोड़ी चोट लग जाए तो यू से उठ जा यार, बड़ा हो जाए, कम ऑन, यू नो। और बेटी गिर जाए तो देन यू आर लाइक गोइंग टुवर्ड्स हर ऑल द टाइम। तो वो चेंज तो हाँ 1 साल की माशाल्लाह से है, लेकिन वो डिफरेंट रिएक्शन है फॉर टुवर्ड्स ऑब्वियसली बेटी का जो है। एंड बट वही है जी, मैं तो एक चीज पहले नहीं थी जो मैं नॉर्मली शेयर नहीं करते कि कभी किसी के साथ लेंगे चलें, ईद का मौका है और सारी चीजें हैं, हाफिज भाई से बड़ा मेरा ताल्लुक भी है लेकिन एवर सिंस नाउ माशाल्लाह से बेटा बेटी हैं, एक चीज मेरे अंदर जो इंक्लूड की है मैंने अपने अंदर, जो लाइफ में चेंज, जो आपने कहा ना जो चेंज हुई है कि अब नमाज पढ़ के मैं शुक्राने के नफल स्पेसिफिकली अदा करता हूँ, पहले नहीं करता था। पहले होता था जीत गया, कुछ चीजें हुई, नफल मांगे होते थे मैंने, शुक्राने के मैं कर लूँ, ये कर लूँ, यू नो। बट नाउ वो एक चीज अल्लाह के साथ एक तरह से वादा हो गया हुआ है कि मैंने अब जब नमाज पढ़नी है ना, मैंने शुक्राने के नफल साथ अदा करने फॉर द के फुल सर्कल हो चुका हुआ है, फैमिली कंप्लीट, और वो बेटी के बाद ज्यादा हुआ। यस ऑब्वियसली। चलो मैं कहता हूं शेयर कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा स्वयं भाई ये बताइएगा, क्योंकि ईद का मौका है, आपको बहुत ज़्यादा वक्त आपका बाहर ही गुजरा है, तो बैरून मुल्क कोई यादगार ईद है? किस चीज़ की कमी महसूस ज़्यादा होती थी? वक्त अगर मैच नहीं है उस दिन, कोई खेल की एक्टिविटी नहीं है, तो कैसे गुजरता? भाई बी वेरी ऑनेस्ट, बोरिंग। बाहर तो मतलब कि आपकी ईद भी किसी को नहीं मिल रहे। आई वॉज ओनली पाकिस्तानी, या तो टूर में मेरे साथ कोई होता तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं इकट्ठे। लंदन में अगर आप हों या अमेरिका में, अगर न्यूयॉर्क में था, वो कजन्स हैं, थोड़े से फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके साथ खाने पे चले गए, शाम को पहुंच गए आप, वो थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी ईद की, टू हैव दैट फैमिली चीज़, आपकी बॉन्डिंग होगी। नॉर्मली आप यूरोप में हो, आप कहीं और हो, साउथ अमेरिका में खेल रहे हैं, जापान में खेल रहे हैं, चाइना में, वो कोई पता ही नहीं है जी। ईद है वो वही है, फोन पे आपको ईद मुबारक वगैरह सबको कह दिया, आपने मिल लिया। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हमारे ज़माने में, उस वक्त तो ना तो व्हाट्सएप था, ना वो चीज़ें थी, वो फोन बूथ से फ़ोन करना है, होटल में फ़ोन आ गया, आप तो एटलीस्ट यू कैन सी पीपल ऑन द स्क्रीन, आप खुद भी तैयार होकर बैठ सकते हैं, सबको देख सकते हैं, तो टोटली डिफरेंट डायनामिक्स हैं। बट लेकिन आई थिंक एज ए बड़ा होते हुए वही है जी, 2-3 ही मेन हमारे पाकिस्तान में तो ओकेजन्स होते हैं, या तो ईद हो गई या शादियां हो गई, तो इसी में इकट्ठे हो गए, सारी चीजें हो गई, तो हल्ला गुला हो गया। एंड एज अ पर्सन आई थिंक एज अ मेल आई वुड से, पता नहीं अब तो माशाल्लाह हाफिज में बड़े मॉडर्न स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी शॉपिंग से ईद की ईद ही होती थी। कि अगर कुर्ता आ रहा है तो वो जी ईद में आना, वरना नहीं आना। वही कुर्ता फिर आप किसी मेहंदी भी पहन लेते थे और वही किसी के वलीमे भी पहन लेंगे, तो वो चीजें वो एक सीजन का कुर्ता होता था जो हर जगह चल रहा था। एग्जैक्टली। अब जो एक चीज है कि चीज तो वो चल रही है, लेकिन बेटे के साथ उसने जो पहना वही मैं पहनूं, ना वो चीजें ऑर्डिनेट कर लें। तो अगर उसके साथ में कोई चीज नहीं मिल रही तो यार मैं नहीं खरीद रहा ईद के लिए स्पेशली। तो अभी पिछली ईद में भी उसके साथ ही वही कुर्ता आई डिड, छोटी ईद पे अपने भाई के लिए, नेफ्यूज के लिए, सारे जो मेरे ब्रदर्स लॉ हैं माशाल्लाह मेरे 4 हैं, माशाल्लाह आई गॉट देम, हर चीज को सबको ना एक ही तरह का वेस्ट कोट्स वगैरह ना, कि अब सारे इकट्ठे पहन के एक दफा करें। हाँ, तो उस तरह की चीजें अब फैमिली की। लेकिन वो यही है कि आई एम हियर, अगर यहाँ पे हो तो, अगर बाहर होता तो मैं कहता पहनो जो So ये अच्छा है ना जो आपने you catching on it कि जो आपने नहीं किया, जो आपने इतने टाइम, you missed that time, तो अब वो you're availing that time। But इसाम, पहला टूर अगर मैं आपका याद करूं, आप याद करें और go back to that memory,
How was it? मैं तो जी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए तो मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था when I was 16 years old. Yes. 96 में गया था सीरिया लेबनान एंड हमारी फेडरेशन ने भेजा था. Nervous, डरे हुए, what was your like how? Excited. I was only excited. वो टूर्नामेंट था पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, नेशनल टूर्नामेंट. उन्होंने कहा जी 2 अंडर 18 के लड़के और 2 अंडर 18 की लड़कियां जो फाइनल्स में पहुंचेंगी, फेडरेशन विल सेंड देम टू सीरिया एंड लेबनान. तो और वो सरप्राइजिंग चीज ये है, उससे पहले मैं कभी भी नेशनल का फाइनल नहीं खेला हुआ था. अच्छा. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एंडेड अप प्लेइंग द नेशनल फाइनल्स. मैंने पाकिस्तान नंबर 2 को हराया जूनियर्स के, नंबर 3 को, नंबर 1 से मैं हार गया फाइनल्स में, बट आई गॉट सिलेक्टेड इन द टीम. वी वेंट सीरिया लेबनान एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान आउटसाइड पाकिस्तान के. तो उस वक्त सीरिया लेबनान के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे. व्हेन वी वेंट देयर वी वर सीइंग वो बुलेट होल्स वगैरह होटल्स के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर ना. उस वक्त वॉर चल रही थी काफ़ी वहाँ पे, उससे बिल्कुल रिकवरी किया था. आई मेड सेमीफाइनल्स इन 2 टूर्नामेंट्स. तो वो 2 सेमीफाइनल्स के बाद मेरी रैंकिंग कुछ 1200-1300 वर्ल्ड में आ गई. बिकॉज फेडरेशन ने भेजा हुआ था तो उन्होंने अब कोई सुर्खी तो लगानी थी कि बच्चा कोई परफॉर्म करके आया है. तो वो जंग अखबार में नवाया वक्त में उस वक्त जो है ना आगे दिया सांभलो पाकिस्तानी बच्चा 1216 साल का जो है ना वर्ल्ड में हो गया. वो अब्बू ने जब ऑब्वियसली एज अ पेरेंट वो देखा जी बेटी की तस्वीर आ गई है और 1200 हो गया दुनिया में, तो वर्ल्ड रैंकिंग भी कोई चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं था. तो वो अब्बू ने फिर ITF को लिखा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को, कि क्या आपका प्रोसेस क्या है, आपके टूर्स कहाँ होते हैं और कैसे इसको रैंकिंग को बेहतर करेंगे. उन्होंने पूरा का पूरा 10, 12, 15 जो है ना मैगजीन भेज दी अब्बू को 2 महीने बाद. अब्बू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दोज. उनका पूरा स्ट्रक्चर हमें पता लगा. हमारी फेडरेशन ने तो कभी बताया ही नहीं था कि पूरे साल में टूर्नामेंट्स होते हैं, रैंकिंग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं. तो उसके अंदर अब्बू ने एक चीज़ पढ़ी, मेरे ख्याल से कोई 1000 से ज़्यादा सफ़े पढ़ लिए होंगे अब्बू ने, कि देयर इज़ अ स्मॉल विंडो है जिसमें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्लेयर्स को स्पॉन्सर करता है विद 3 इंटरनेशनल कोचेस के साथ. दे ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अब्बू ने उसके लिए अप्लाई किया कि जी मेरा बेटा पहली दफ़ा गया है, वांट टू मेक इट टू सेमीफाइनल्स. तो उन्होंने कहा जी देयर इज अ क्राइटेरिया टू बी इन द टीम, ही हैज टू बी इन टॉप 800 फर्स्ट. ओके. टिल ही इज 16. तो 96 में ही. तो उसका क्या क्राइटेरिया जी, टूर्नामेंट्स खिलाएं. तो वो अगर हो जाता है तो देन वी विल हैव हिम इन 97 इन ITF टीम. वो अब्बू ने मुझे बांग्लादेश, श्रीलंका भेजा, ट्राई की, भेजा कि लेट्स सी, अल्लाह करे वो मैं कर जाऊं टॉप 800 तक आ जाऊं. वो अल्लाह की देन है कि मैं हो गया. फिर 97 में आई गॉट एक्सेप्टेड इन द ITF टीम. वो 800 से आई गॉट टू 100 एक साल के अंदर. इतनी मेरी रैंकिंग बड़ी अच्छी. फिर ITF ने लिख दिया अब्बू को. वो लेटर अभी भी वो फ्रेम हुआ है हमारे घर में कि दीवार पे बहुत पुरानी चीजें हैं 30 साल. लेकिन वो लेटर बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ITF नॉर्मली यू हैव टू अप्लाई टू बी इन द टीम. यस. वो लेटर उनकी तरफ से आया कि वी वुड लाइक टू हैव हिम अगेन फॉर द सेकंड ईयर. ही कंडक्टेड हिमसेल्फ सो वेल. जो तमीज़दारी वाली बात कर रहे हैं वो उसके मार्क्स से मेरे ज्यादा. मैं शर्मीला बहुत था, मैं वो सो शाय, और वो वक्त पे उठना, वक्त पे सोना, कोई वो जो है ना बहुत ज्यादा. तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना ही इज अ रोल मॉडल फॉर अदर्स एंड वी वुड लाइक टू हैव हिम इन आवर A टीम. वो फिर 100 से बिकेम वर्ल्ड नंबर 7, एशियन नंबर 1 बन गया. तो दैट वाज एक्चुअली द ट्रिप मेरे लिए वो लाइफ टर्निंग मोमेंट. वो अगर मैं सीरिया लेबनान ना गया होता तो प्रॉब्ली हमें पता ही ना होता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का, कोई इतना सीरियसली चीजें ना ली होती. तो इस वजह से वो मुझे बहुत प्रॉपर्ली वो याद है वो ट्रिप्स जो है ना. बट वाज टेनिस एसाम्स थिंग और वाज टेनिस एसाम्स फादर्स थिंग? मदर्स थिंग जी. फादर तो बाद में आया है. मगर जो एक्टिविटी आप बता रहे हैं कि ही हैज बीन वेरी एक्टिव टू पुश यू फर्दर, टू गाइड यू थ्रू, आपको बताना के पाथवे कहां. नहीं, बैकबोन तो अब्बू ही रहे हैं. जिसकी वजह से इंस्पायर हुआ तो मेरी मदर थी क्योंकि बचपन में खेलता अम्मी को देखा मैंने. हम टेनिस कोर्ट जाती अम्मी की वजह से थे. अम्मी नौशीन आतिशाम माशाल्लाह से 10 साल नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं. अनफॉर्चुनेटली नाना को आई नेवर गॉट टू सी हिम प्ले. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद वो से पहले ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन. तो कोर्स में अम्मी के लिए जाते थे, तालियां में जाना, उनको देखना, खेलना, ये वो. और when I was 13 and a half तो वो अम्मी का ही था कि लेट्स सी असम के अंदर वो टेनिस के जीन्स हैं. और क्योंकि आई वाज वेरी स्पोर्टी गाय. और उसके बाद तो आई एम 100% जी अबू अगर वो इतनी सपोर्टिव ना होते, आई वाज रेडी टू गो टू कॉलेज अमेरिका में 98 में व्हेन आई वाज वर्ल्ड नंबर 7, एशियन नंबर 1 था मैं. Got lot of scholarships की offers आई, स्टैनफोर्ड से आई, टेनेसी, टेक्सास. और मैं तो था कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ. मतलब फेडरर के साथ भी जूनियर्स में आपका मैं खेला हूँ 2 दफा. फेडरर के साथ है ना, दोनों दफा हराया उसको. जूनियर्स में हराया वो रॉजर फेडरर को. जी. और प्रोफेशनल में फिर उसके बाद भी हराया मैंने 2009 में. लेकिन मेरे एक फैमिली में सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं.
तो आई नेवर थॉट के और परसू कभी भी किसी ने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को किया ही नहीं। तो आई वाज लाइक कि मैं टेनिस को जो है ना इस जस्ट मेरा एक तरह से वसीला है टू गो टू कॉलेज, पूरी स्कॉलरशिप मिली हुई है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आराम से, रिलैक्स। और अब्बू माशाल्लाह से इज अ डूअर, उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिला। तो मुझे था खुदा ना खास्ता मैं इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया तो स्टडीज भी जाएंगी, करियर भी जाएगा, लेकिन अब्बू बैक मी अप एट दैट टाइम। वो 2 साल की जो मेरी इम्प्रूवमेंट थी ना फ्रॉम 1200 टू वर्ल्ड नंबर 7 और एशिया नंबर 1, और जो ITFA कोचेस भी थे उन्होंने भी मेरे फादर को कहा जी नहीं इसको प्रोफेशनल में लेके जाएं, कॉलेज में तो उसके 4 साल ज़ाया होंगे, तो खेलने कूदने के लिमिटेड ईयर्स होते हैं, पढ़ना तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो वो तो सारा क्रेडिट मैं अब्बू को दूंगा। ही मेड द डिसीजन, ही डिसाइडेड कि ही विल बैक यू विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप इन पाकिस्तान, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन। अब उस डिसीजन के बाद 35 साल के बाद आई हैव बीन इनवाइटेड टू योर, अगर मैं कॉलेज गया होता तो मैं आज इधर तो ना बैठा। अच्छा, विंबलडन जब काफ़ी मेरा ख्याल 2005-6 या उसके बाद के जो एक उसमें आपका जिसके साथ मुकाबला हुआ था वो भी उससे पहले कि जूनियर्स में आपके खिलाफ खेले, वो कुछ एक किस किस्म की मिलती चीज़ अगर आपके जहन में आती हो? भाई देखें टूर्नामेंट्स जो ना वो जूनियर्स वाली फिर आपको प्रोफेशनल में भी मिलते हैं ना, एंड अल्लाह के फजल करम से मैं के सिंगल्स में आई थिंक आई वुड हैव लाइक टू बी टॉप 100 में मैं फिनिश किया होता। मेरी हाईएस्ट रैंकिंग हैज बीन 120, लेकिन मैं टॉप 10 प्लेयर्स को बहुत को हराया हुआ मैंने डिफरेंट जगहों के ऊपर ना। एंड लेकिन सबसे बड़ी विन जो है ऑब्वियसली लोग रॉजर फेडरर को जानते हैं, तो सबसे बड़ा नाम तो वो है। और वो मजे की बात ये थी कि 2009 में व्हेन आई प्लेड हिम बाज़ल के अंदर डबल्स में, आई एंडेड अप बीटिंग हिम। उसके साथ मैंने हैंडशेक किया और मैंने कहा इट वाज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू रॉजर को ना। तो कहता है ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी प्लेड ईच अदर 10 years ago in juniors also, ठीक है। हाँ, तो आई वाज, मुझे तो याद था हाफिज भाई ने जिसका याद कराया ना, तो मैंने कहा आई डू रिमेंबर इट बट आई डोंट एक्सपेक्ट you to remember it. तो कहते हैं it's so easy man, I've never played a Pakistani ever again, you're the only Pakistani I know as a tennis player। तो उसका बहुत बड़ा फन था। चलो जूनियर्स में तो he was जूनियर नंबर 1 भी था उस वक्त, लेकिन he was not Roger Federer ना। Yes. 2009 में तो पूरा दुनिया जानती थी उसको, and for him to remember and actually acknowledge it, तो बहुत अच्छा लगा and in a way। और फिर वो लॉकर रूम में भी आया, कहता है यू इन माय होम टाउन, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, ये वो सुपर नाइस गाय। एंड मेरे लिए तो बहुत मजेदार चीज थी इंसिडेंट जो था सर। हम अभी एक ब्रेक पर जाएंगे, मजेदार गुफ्तगू हो रही है, बिल्कुल ब्रेक लेने का दिल नहीं चाह रहा, मगर जल्दी से जाने ब्रेक पर और वापस आ रहेंगे, यहीं बैठे रहे सामने और इंतजार करें हमारा आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ ईद स्पेशल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसान उल हक साहब। एहसान साहब, 2010 में आपने बहुत सोचा मुल्क का, और आपने अमेरिका में खड़े होकर जब ये बात की कि मैं भी उतना ही हम पाकिस्तानी भी उतना ही अमन पसंद हैं जितने हैं, क्या उसके लिए कोई तैयारी की थी, जहन में था कि ये करना है? नहीं, वो तो दिल से पाकिस्तानी हूँ जी, दिमाग से भी पाकिस्तानी हूँ। आई वोंट कॉल माई सेल्फ अ बेस्ट मुस्लिम, लेकिन थोड़ी मुस्लिम वैल्यूज पता है, थोड़े से रिलीजन का पता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आपको उसकी तरह ही चलना चाहिए। बिल्कुल। और वो भी ईद का दिन था एक्चुअली। मेरी बहन की बर्थडे भी थी, और शुरू तो मैंने उसी तरह किया। वो पहले मैंने ईद की मुबारकबाद दी सबको, मैंने बहन को बर्थडे विश किया, हमारे तो फ्लड्स आए हुए थे, वो फ्लड्स के लिए मैंने बात की, और एंड में फिर उससे मैंने बंदे से एक्चुअली माइक लिया। पहले मैं थोड़ा सा झिझक रहा था कि मैं कहता हूँ कि नहीं कहता, फिर आई जस्ट टुक द माइक और फिर मैंने कहा कि आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑन बिहाफ, आई फेल्ट लाइक कि वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ये बात कह देनी चाहिए, और एक रिस्पांसिबिलिटी आपको फील हुई कि बात कहनी चाहिए। नेवर एवर आई थॉट जो रिस्पांस पाकिस्तानियों ने दिया, मुसलमानों ने दिया, मुल्क ने दिया, आई नेवर थॉट दैट, उसके लिए किया भी नहीं था मैंने। एंड आई एक्चुअली नेवर थॉट उसके पाकिस्तान में मैच दिखाया भी जा रहा है। वैसे तो मैच दिखाते ही नहीं पाकिस्तान के टेनिस में, तो वो वाला था, आई हैड नो आईडिया, वो तो बाद में पता लगा, वो तो बाद में पता लगा ना मुझे। तो और वो भी बड़ी मजे की स्टोरी है, क्योंकि उससे पहले रॉजर फेडरर को भी हराया हुआ था, विंबलडन भी किया हुआ था। तो यहाँ पे अम्मी माशाल्लाह से जिस तरह होती हैं, वो पाकिस्तान में तहलका मच गया है, ये हो गया, वो हो गया, पूरी दुनिया को पता लग गया, ये वो। मैं एक्साइटेड वापस आ रहा हूँ, और एयरपोर्ट पे सिर्फ अम्मी अबू आ रहे हैं लेने। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं आप। तो जब ये US ओपन की बात हुई ना, तो मैंने कहा अम्मी फिर छोड़ दी है। अम्मी जो है ना अभी भी कह रही हैं, तो कब आ रही हो, कब फ्लाइट है। तो मेरे 2-3 दोस्त आए हुए थे US में ही ना मैच देखने के लिए, तो आई डिसाइडेड टू स्टे फ्यू मोर डेज, कि मैंने कहा यार मैं अभी 3-4 दिन इधर हूँ, मैं फिर आता हूँ मैं पाकिस्तान। आप पिछली दफा की तरह ही हवाएं कर रही हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो लैंड किया, जो माशाल्लाह से जो वेलकम मिली, तो ऑब्वियसली लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हैं जी, इमिग्रेशन के ऊपर अजीब अजीब लोग बातें कर रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ मेरा हुआ 2014 की बात है मेरे ख्याल से। आई वेंट टू प्ले अमेरिका के अंदर ही, एंड गॉट टू द इमिग्रेशन ऑफिसर, वो
what brings you to America this time around, Mr. Qureshi? मैंने कहा I'm here to play Sony Ericsson Open and Miami Open. So who else is playing here? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी रॉजर फेडरर है, सीना विलियम्स हैं, सैम्प्रस है, ये वो. तो okay, so you here to watch or you to play? मैंने कहा no, I'm here to play. So you're telling me if I Google you right now, I'll have some information on you. मैंने कहा हाँ जी, they should be. तो उसने वो सामने मेरे जो है ना विकिपीडिया के ऊपर असामुल्लाह कुरैशी जो है ना लिखा, तो फिर पढ़ रही है असामुल्लाह कुरैशी, okay, born in Lahore, blah blah blah, Pakistan number 1 tennis player. तो फिर ऐसे पढ़ रही है, फिर कहती है so you're not a terrorist then. That's what she exactly told me, immigration officer at the airport. God, the audacity, yes. तो मैं obviously you're in a position also. अब वही बात आई थी ना, how you have to handle it. बिल्कुल. अब मैं वहाँ पे अपना आपको दिखाना शुरू कर दूँ उसको, उसने स्टैम्प करना था, उसने कहना था वापस जाए. तो वो चीज़ें फिर आप थोड़ा सा बर्दाश्त करनी होती हैं. बिल्कुल. और वहाँ पे इसी तरह इंसिडेंट हुआ, पासपोर्ट पाकिस्तानी. Went to a place, normally when you're in America, ID cards हमारे तो नहीं, वो पासपोर्ट ही हम लेके हर जगह जाते हैं. तो trying to enter a restaurant, तो जी ID दिखाएं, तो मैंने ID दिखा दिया पाकिस्तानी. तो उस वक्त हैंड रिटन पासपोर्ट होते थे पाकिस्तानी, ये तो अभी हमारे चेंज हुए हैं, डिजिटल वगैरह सारे हो गए हैं. तो वो अब बाहर तो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर जिसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो पेजेस पलट के मेरा वीज़ा देखने की कोशिश कर रहा है. तो मैं उससे पूछ रहा हूँ why are you flipping pages, man? No, I'm trying to see if you're legal here or illegal. मैंने कहा what? मैंने कहा but that's not your job description. You're supposed to check my date of birth, not my visa. Immigration officer बन गए अपने आप में. मैं तो आपके अंदर आ गया हूँ कंट्री के, what are you looking at? You know? तो उसने वो रिफ्यूज कर दिया. I couldn't go to the restaurant. वो कहता है sorry, you could have easily changed your date of birth as a handwriting, it's handwritten, we don't accept. लेकिन मुझे पता था, लेकिन वो 4-5-6 साल जो है ना, every time अमेरिका में when I went and they asked me where you from and I would say मैं बहुत proudly कहता हूँ पाकिस्तानी, मुझे नहीं कहने की कुछ और ज़रूरत. तो वो अमेरिका में उस वक्त ये होता था, oh everybody used to start saying oh, you know, और वो I felt that. लेकिन अल्लाह का शुक्र अब चीजें चेंज हो रही हैं. You've come a long way from that और चीजें बेहतर हो गई. अभी भी हैं, लेकिन कम हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता. It will take time. हमें भी अपनी बहुत सारी चीजें सही करनी है. Because जो मुल्क उस ग्रीन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट करते थे, वो भी जरा कम करने लगे, बिकॉज हम कुछ गलत कंडक्ट कर रहे हैं, शायद हमें उसको सही. लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो इंसिडेंट हुआ है इंडिया पाकिस्तान उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो है ना काफी इज्जत होना शुरू हो जाएगी. हाँ बिल्कुल, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. बट यस, बातें तो चलती रहेंगी. थोड़ा सा मसाला डालते हैं इस डिस्कशन में और आपसे पूछते कुछ चीजें, कुछ सवालात, सम क्विक रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग. एस इट और स्किप इट. ठीक. फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम? एथलीट जो है जिसको मैंने बहुत किया, मोहम्मद अली नंबर 1. एंड टेनिस? वो I have to say पहले मेरे स्टेफन एडबर्ग थे, लेकिन रॉजर फेडरर. One thing you can't travel without? One thing I can't travel without. जी. Now तो फोन ही कहूँगा जी. एक पाकिस्तानी एथलीट जिसे आप बहुत एडमायर करते हो. भाई एडमायर 2 हैं जिनको मेरे ख्याल से एज अ रोल मॉडल मैं देखा है. I have to put both of them in the same category. एज अ स्पोर्ट्समैन अगर कहें, रैकेट स्पोर्ट में जहांगीर भाई, जो उनका रिकॉर्ड है, आई थिंक थोड़ा सा वो अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि वो पाकिस्तानी है. अगर वो अमेरिकन या यूरोपियन या ब्रिटिश होते तो उनका नाम जो है ना, ये मोहम्मद अली, रॉजर फेडरर वगैरह के साथ ही आ रहा होता. सर जहांगीर हो जाता है. नहीं इजीली. मेरे लिए ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम्स, जो 5 मैचेस इंडिविजुअल गेम में नहीं जीता, वो कभी हो ही नहीं सकता किसी स्पोर्ट में. लोग इतने खेल नहीं पाते. नहीं, वो आप रॉजर वगैरह की बात कर लें, 10 साल से एक बंदा नहीं हारा अपनी फील्ड के अंदर एक मैच प्रोफेशनल. एंड उसके बाद आई हैव टू से वही हैं इमरान खान. ये दो जो हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, इन्हीं को. और मेरी ड्रीम भी हमेशा ये रही, मेरी ड्रीम कभी रही नहीं कि आई वांट टू बी वर्ल्ड नंबर 1. मेरी हमेशा ड्रीम थी जहांगीर भाई को या इमरान खान को देख के कि जो नाम उन्होंने अपनी स्पोर्ट में बनाया है ना, कि क्रिकेट का नाम आता है, स्क्वॉश का आता है, दीज आर द फर्स्ट 2 नेम्स इन पाकिस्तान. तो जब टेनिस का आए तो आई वांट टू बी दैट गाय कि लोग जो है ना मुझे उससे रिकॉग्नाइज करें. तो एंड माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड दैट. नहीं, अल्लाह करे. ओके, विंबलडन और यूएस ओपन? नो विंबलडन एनी डे. इवन दो यूएस ओपन का फाइनल खेला हूं, लेकिन विंबलडन. ग्रास कोर्ट से आपके ज्यादा मोहब्बत है? ग्रास कोर्ट भी भाई पहले बचपन में सिर्फ दिखाती विंबलडन के फाइनल्स नहीं होता था ना, टीवी के ऊपर और कुछ आता ही नहीं था. तो वही देख के उसी से सारी जो है ना वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हुई. अच्छा जी, नडाल, फेडरर या जोकोविच? अगर कहें बेस्ट प्लेयर कौन है तो आई वुड से जोकोविच आउट ऑफ ऑल 3 ऑफ देम. अगर कहें मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है तो वो आई वुड पुट रॉजर. और ग्रेटेस्ट फाइटर अगर कहेंगे तो वो राफा है. तो उस तरह आता है.
अच्छा, फ्यूचर स्टार इन द टेनिस वर्ल्ड इंटरनेशनली इस वक्त अगर कहें तो अल्कराज, सिनर, रूड और ड्रेपर? नहीं, ड्रेपर हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह सिनर सबकी फेंटी लगा रहा है तो यू हैव टू बाय फार टेल हिम, दो आई एंजॉय वाचिंग अल्कराज मोर, उसके अंदर मोर वैरायटी है शॉट्स में। सिनर इज अ टोटल पावर गेम गाय, लेकिन वो जहाँ पे अपना एथलेटिसिज्म ले गया है ना, अभी रिसेंटली अल्कराज ने हराया फाइनल्स में, अल्कराज ने हराया उसको हराया तो फाइनल्स में। लेकिन मैं कहूँगा मेरा फेवरेट अभी इस जनरेशन में मोर एक्साइटिंग प्लेयर जो है वो अल्कराज है। आई लाइक हिम मोर देन सिनर, लेकिन आई थिंक सिनर लेवल उसका कहीं और गया है आजकल। ओके, सो यू हैव एस्ड ऑल ऑफ देम। वक्त फिर से हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जोर का जोड़ ईद स्पेशल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। असामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बरसों इनको सुना है, देखा है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ। ये कभी भी उनके वैसे ये अच्छे गुड बॉय हैं, लेकिन पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को जब कभी भी सुना वो नहीं समझते थे कि ये इतने अच्छे बॉय हैं। ये अब आप उस सीट पे हैं कि जहाँ पर लोगों ने आपसे तवक्को करनी है। जी। और PTF के ऑफिशियल्स मुख्तलिफ वक्तों में उनके साथ कभी कभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मुख्तलिफ सहूलियात की कमी के हवाले से बातें सुनने को मिलती हैं। एक इजाफी जिम्मेदारी है आपके ऊपर अब? नहीं भाई, डेफिनेटली है। आया भी इसीलिए हूँ, आई थिंक इसीलिए इतना मैं पैशनेट भी हूँ उस चीज़ के बारे में। माई रेप्यूट इज़ ऑन द लाइन, नेम इज़ ऑन द लाइन, फैमिली नेम इज़ ऑन द लाइन। तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं आप। समथिंग हैज़ टू बी ऑन द लाइन, तो आप वो काम शाम करेंगे। वी डू इट, सारी ऑनरेबल वो होती हैं, पोस्ट होती हैं, हमें कोई पैसे इसके मिलते ही नहीं ना है। लगते तो है ना? आया मैं सिर्फ लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, लग रहे हैं। और मुझे प्लेयर्स के ऊपर लगाने में कोई मसला नहीं है, जो शायद पास की फेडरेशन को होता था। एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। जिस तरह हमारी थोड़ी सी होती थी, एतराज़ करने होते थे फेडरेशन वगैरह के लिए, अब प्लेयर्स को वो ना हो कोई इस फेडरेशन से एटलीस्ट। आई केम फॉर द प्लेयर्स, थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने लर्न की हैं, तो हाउ टू टेक टेनिस टू द नेक्स्ट लेवल एटलीस्ट, और जो रिक्वायरमेंट्स प्लेयर्स को मिलनी चाहिए वो सब टिक बॉक्सेस कर रहा हूँ। पहले बॉक्सेस उनको टिक कर रहा हूँ मैं, ताकि प्लेयर्स वगैरह कंप्लेन ना कर सके उन चीज़ों के बारे में। पहले होता था जी हमारे पास जिम नहीं है, जी हमारे पास अच्छे कोचेज नहीं आ रहे, जी हमारे पास न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें, रहने के जगह अच्छी नहीं है हमारे लिए, टूर्स हमारे नहीं लग रहे, टूर्नामेंट्स भी, हाँ जी टूर्नामेंट्स कम हैं बहुत ज़्यादा, प्राइस मनी बहुत कम है। तो वो सारी चीज़ें पहले साल में आके हमने उन सब बॉक्सेस को टिक कर दिया है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन आई वांट टू एक्चुअली प्रोड्यूस मोर प्लेयर्स। ना भाई 17 के साल पहले मैं लिखा था कि 15 या 17 साल पहले कि आसाम और अकील के बाद कौन, आज भी ये सवाल है। हाँ जी, नहीं अब तैयार कर रहे हैं जी, अब वही है 12 की लॉट अच्छी है, 14 की, 16 की। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम, वी हायर्ड फॉरेन कोचेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टेनिस की हिस्ट्री में। अमेरिका से कोच आया, अमेरिका से ट्रेनर आया, दे ट्रेन्ड आवर किड्स फॉर अ मंथ। हमारे ट्रेनर्स को ट्रेन किया गया, हमारे कोचेस को ट्रेन किया गया। बेसिकली करना आपने वही मॉडल है जो आप क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। यू हायरिंग फॉरेन कोचेस, यू ब्रिंगिंग देम हियर, यू गेटिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हियर, फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो वही सारी स्पोर्ट्स को, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आपने प्रमोट करना है, अपने प्लेयर्स का लेवल अच्छा करना है, तो यू हैव टू टेक ऑल दो स्टेप्स। फंड्स उतने नहीं है हमारे पास, वो अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सपोर्टिव, आई हैव टू से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी। थोड़ा सा टाइम लगता है उनको थोड़ा सा इस तरफ लाने के लिए। यही नहीं होता कि मैं कुछ कह दूँ एकदम से चीजें हो जाती हैं, इट टेक्स अ व्हाइल, बट सो फार दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। थोड़े से कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले भी हैं, उनको भी कर रहा हूँ अप्रोच। एंड स्टिल वी नीड मोर, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, वी कांट सेंड ईच एंड एवरी किड अब्रॉड फॉर टेनिस टूर्नामेंट्स के लिए। वो उसके लिए यही है कि हम टूर्नामेंट जहाँ पे ला सकते हैं ज्यादा। अच्छा, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त और हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया, सो जरा एक गेम और, बिकॉज ईद है और ईद पे ये सब होना चाहिए। सो वर्ड स्मैश, ठीक है? एक वर्ड मैं कहूंगी, उससे जो भी आपके जहन में आता है। डबल्स, या जल्दी सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। पार्टनर की बात, लाइक अ बॉल कमिंग टुवर्ड्स यू। डबल्स पार्टनर ही कहूंगा मैं। हाँ, अभी तो मेरा डबल्स पार्टनर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेरी वाइफ है जी, सना। नेट, अच्छा उसके साथ आपने मैच करना है, ये इस तरह कुछ क्या गेम क्या है? नेट से, नेट सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? That's it. अभी तो फिश आ रही है जी। मछली पढ़ो। रेन डिले, विंबलडन, लव, वाइफ, ट्रैवल, लव, लव ट्रैवलिंग, गुड वन, पार्टनर, वाइफ। ये 3 का जवाब ना वाइफ हो गया, बिल्कुल। वो ईद पे कुछ रखना है जी वाइफ पे, खुशियां आपको मिलने वाली। हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ। बिल्कुल। प्रेशर, इस पे नहीं वाइफ कहिएगा, सारी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी।
President, Federation. Yeah, बिल्कुल। अच्छा सोम भाई, Ace? Yeah. क्या कहूँगा भाई, सर्व ही कहूँगा मैं। Ace तो सर्व ही होगी मेरी probably। अच्छा सोम भाई, अंडररेटेड या ओवररेटेड? अब इसमें बड़ी दिलचस्प। Underrated and overrated। हाँ। मेरा से पिछली गेम में तो फेल हो गया। अच्छा, ड्रामा देखते ही होंगे। वो नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन कुछ मायरा खान, हाँ जी। महविश हयात, आयजा खान। नहीं, मायरा का पता है, मिला Yeah. अभी हूँ, हाँ। फैमिली तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिस्टर की दोस्त है। Yeah. I would go for that। So who's overrated and who's underrated? You need to tell that. ओवररेटेड तो यार वो तो बेइज्जती हो जाए, अंडररेटेड भी बेइज्जती हो जाएगी, दोनों की बेइज्जती करवा रही हैं आप सीधा। तो मिडिल ग्राउंड भी तो देना आप। हाँ, तो मायरा, महविश हयात, आयजा खान। मायरा प्रॉब्ली अंडररेटेड होगी, आई थिंक, और होना चाहिए। माविश आई थिंक बहुत ज्यादा ओवररेटेड होगी, आई थिंक। ठीक है, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, फवाद खान। ओ खैर, हुमायूं सईद, इनमें से दो आपके अच्छे दोस्त फहद होंगे। मुस्तफा, नहीं अच्छे तो नहीं जानता हूँ, हाँ। एंड फवाद खान। फवाद खान। Who's overrated and who's underrated? यार मेरे ख्याल से सारी Overrated है? ओवररेटेड ही हैं मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, अंडररेटेड तो कोई नहीं है। हाँ। दे ऑल आर अपनी फील्ड्स में कर रहे हैं, डूइंग वेल। क्या बंदा उनको क्या, मिडिल ग्राउंड आपने नहीं दी हुई कोई, आप चाह रहे हैं कि मीम्स बन जाए किसी तरह। बिरयानी, निहारी, कढ़ाई। ओहो, बिरयानी, आई लव बिरयानी दो। तो ओवररेटेड तो नहीं कहना चाहिए यार, मतलब कि देयर इज अ रीजन वो इतनी ऊपर हुई हुई है। निहारी हर जगह अच्छी नहीं मिलती, हर जगह वो आई वुड कॉल इट, उसको ओवररेट किया हुआ है, वो उसको अंडररेटेड होना चाहिए। और तीसरी क्या कहा आपने? कढ़ाई। कढ़ाई भी अंडररेटेड है, कढ़ाई हैज टू बी अच्छा ऑन द टॉप। हाँ, नॉर्मली जब बात करते हैं पाकिस्तानी खाने में लोग कढ़ाई की बात नहीं करते, लोग वैसे बात करते हैं लोगों से, कढ़ाई बहुत एंड नीचे आती है कि हाँ जी, जबकि इतनी किस्म की कढ़ाइयाँ मिलती हैं, पेशावरी कढ़ाई तो सफेद, वाइट कढ़ाई तो रेड पहले आ जाती हैं। हाँ, पहले आ जाती हैं। निहारी, बिरयानी, ये हो जाए ना, या ये उसकी बिरयानी तो वैसे कराची वालों की पसंद होती है। क्या कह रहे हैं? बिरयानी तो कराची में ज्यादा पसंद की जाती है, तो क्या हो गया? यहाँ तो पुलाव पसंद किया मैं जाता है। पाकिस्तान के हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे आप लॉरी क्यों बना रही हैं? अच्छा, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। ओह यार, आप लोग मरवाना चाह रहे हैं मुझे। शाहिद आफरीदी, शाहीन, शाहीन आफरीदी, या बाबर आजम, आई मोहम्मद थिंक शाहीन आफरीदी, आई थिंक माइंड नहीं करना चाहिए, आई थिंक ओवररेटेड, ओके। जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। बाबर आजम, आई थिंक जो बेचारे को आजकल हो रहा है, अंडररेट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओवररेटेड मैं कहता हूं वो अच्छा है, अभी अंडररेट कर रहे हैं उसको फॉर सम रीजन, एंड रिजवान भी अंडररेटेड है। आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, आई थिंक हमारी क्रिकेट टीम के अंदर तो बेस्ट तो यही दो हैं, उनको आप अंडररेट करने का बनता नहीं है। बर्गर, शवरमा, पिज्जा। इतना सोच के नहीं यार, मतलब अंडररेटेड है वो क्वेश्चन को मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब बहुत लोग बर्गर 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 करते हैं, बट यस, शवरमा इज ओवररेटेड, शवरमा को नीचे रहना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू बर्गर, पिज़्ज़ाज, दे आर ऑब्वियसली ओवर, मतलब दे आर अंडररेटेड, लेकिन उनको ऊपर होना चाहिए और कैपेसिटी के अंदर। शवरमा बहुत, आई थिंक क्यों उसको लोग इतना करते हैं। व्हेन इट कम्स टू बर्गर, किसी को भी ऑप्शन दें, मेरा नहीं ख्याल 90% लोग बर्गर पिज़्ज़ा ही कहेंगे, शवरमा बेचारा 10th नंबर पे आएगा, नीचे घूम फिर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो हाँ, सही है, ये वाला आपने सही किया। ये कर लिया। पिछला का मुझे समझ नहीं आई वो गेम की कि नेट के साथ क्या आएगा, जहन में फौरन क्या आता है, बट सही है, ओके चलें, वाइफ आ गई 3 दफा, मान ले। सही है, ओके, दिन अच्छा गुजरने वाला है। बट इसाम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ईद का मैसेज आप जो देना चाहेंगे समा के व्यूअर्स को? मैं तो ये कहूँगा जी, स्पेशली आफ्टर दिस पास्ट फ्यू वीक्स, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अस एज कंट्री, पाकिस्तान जो पासपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, एंड जो भी डिसीजन देते हैं इंडिविजुअली भी बाहर भी, ट्राई टू पुट योर कंट्री फर्स्ट, मिल बैठ के हमने इन चीज़ों से गुजरना है, इन चीज़ों को ठीक करना है। नॉट सेइंग पाकिस्तान इज़ परफेक्ट और वी आर परफेक्ट, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक इट अ परफेक्ट कंट्री, एंड अल्लाह आप सबको ज़िंदगी सेहत दे, अपने चाहने वालों के साथ ईद को गुजारें। It's my first second Eid actually. I lost my father-in-law इसी साल शुरू में, तो जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनके साथ ज़्यादा से प्यार करें, एंड आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, दुआ में याद रखें, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद जी। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। थैंक यू साम, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, एंड आई होप आप लोगों ने जो है उतना ही एंजॉय किया होगा ये शो जितना आज हमने एंजॉय किया, और अब जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने मज़ेदार खाने। सो विद दैट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।